प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे, है ना। एक्सरसाइज 2.2 का हमने पार्ट 1 देख लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक। अगर आप पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिनोमियल्स का मैंने बेसिक लेक्चर अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो। अगर आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आज हम देखने वाले हैं और इसका पार्ट नंबर 2। ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। निम्नलिखित बहुपदों में जांच कीजिए कि दिए गए मान उनके शून्य है या नहीं। इसका मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं एक बार कि ये जो वैल्यू दी है x की, अगर आप इसको यहां रख के देखोगे पॉलिनोमियल में, तो अगर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये इसका जीरो होगा, और अगर जीरो नहीं हो रहा, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो फिर ये इसका जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही हमको इस सवाल में चेक करना है कि ये जो वैल्यू सामने लिखी है क्या ये इसका जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रख के देखेंगे। अगर जीरो आ गया आंसर तो इसका जीरो होगी, और अगर नहीं आया तो ये इसका जीरो नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं फर्स्ट वाला। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ x बराबर जीरो रखना है, तो p यहाँ जीरो रख दिए, जीरो का स्क्वायर तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये जीरो जो है इसका जीरो होगा, है ना, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एक्स की वैल्यू हमको क्या रखना है, माइनस एम अपॉन एल। ठीक, माइनस में जब भी आए तो आप ब्रैकेट में ही लिखना उसको, एल इंटू ये आ जाएगा माइनस एम अपॉन एल, ये हो गया प्लस का एम, क्योंकि एल से एल कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का एम और प्लस का एम, ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, जीरो जाएंगे। इसका मतलब माइनस एम बाय एल इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसको पूरा क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को जीरो कर रहा है। ठीक है, ये सवाल देख लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पहले हम x बराबर क्या रख देते हैं, -1/√3, ये रख देते हैं। ठीक, p -1/√3 ये रखो, क्या आएगा, 3 इंटू ब्रैकेट में -1/√3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बताया माइनस जब भी आएगा माइनस वाला नंबर, उसका आप स्क्वायर करोगे तो अगर ये जो पावर लिखी है ये कैसी हो, इवन नंबर हो, है ना। इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर आए तो ये आंसर हमेशा प्लस में आता है। और अगर ऑड नंबर हो तो 1 3 5 7 9, पावर अगर इस फॉर्म में दी हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव। तो अभी क्या दिया है, इवन नंबर, 2 इवन नंबर होता है ना, सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 इंटू प्लस में आएगा आंसर, और 1 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर -1। ठीक, 3 इंटू ये तो प्लस का है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, प्लस का है, प्लस में ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना आएगा, 3। ठीक है, मतलब आएगा 1/3 -1, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 1 -1, 1 -1 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे इसको, देखो, पी एक्स बराबर क्या लिखा है, 3x स्क्वायर -1, इसमें हमको रखना है कितना, 2/√3 रख देते हैं, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर और -1, ये क्या होगा, 3 इंटू इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर तो 4, और √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, -1, 3 से 3 कट गया, 4 -1 कितना आ गया, 3। तो ये जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये इसको जीरो नहीं कर पा रहा। ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ये 8वां नंबर का, तो इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लास्ट वाला जो बच गया हमारा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, पी एक्स बराबर 2x + 1,
x बराबर रखना है 1/2, तो यहाँ रख दो p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू, ये बीच में इंटू है ना, 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1 + 1, मतलब कितना आ रहा 2। इसका मतलब ये इसको जीरो नहीं कर पा रहा है, तो ये इसका जीरो नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी हमको जीरो दिया हुआ था, अब हमको जीरो निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको जीरो निकालना है, शून्यक निकालना है, तो जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको बराबर कर दो किसके, जीरो के, और यहां से इस x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पर पक्षांतर करके, ट्रांसफॉर्म करके आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालना है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो ही क्या होगी, उसका जीरो होगी, उसका शून्यक होगी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए पहला वाला करते हैं हम। x + 5 इसको हम बराबर कर देते हैं जीरो के। x की वैल्यू निकालना है आपको, 5 को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम जब भी ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो प्लस वाला काय में आ जाता है, माइनस में। ठीक है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इनटू वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला इनटू में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहला आंसर मिल गया है, x बराबर -5, ये आएगा फर्स्ट वाले का। इसका जीरो क्या होगा, -5। ठीक है, सेकेंड वाले का देख लो, इसका भी पी एक्स बराबर जीरो रखना है, तो x - 5 इज इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर -5 को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा, जिसको आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। ठीक, तो इस वाले का जीरो क्या होगा, प्लस का 5। थर्ड वाले का देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, इसको जीरो रखना है हमको, ये आएगा 2x + 5 इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये प्लस माइनस को ट्रांसफर करिए, है ना, इन टू को नहीं करिए, इनटू डिवाइड को नहीं करो, पहले प्लस को ट्रांसफर करो। 2x, पहले 5 को आप यहाँ लाओगे तो 0 - 5 हो जाएगा, 2x बराबर ये क्या आएगा, -5 आएगा। अब ये 2 क्या है, इनटू में है, तो x के इनटू में है, तो यहाँ जाएगा तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। x यहीं रहेगा, 2 काय में आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, -5/2। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब 3x - 2 इक्वल टू जीरो। फिर आप -2 को ले जाओ पहले, तो यहाँ आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा ना, 0 + 2 मतलब 2 ही होता है वो, ये हो गया +2। अब 3 इंटू में है, जब आप यहाँ लाओगे तो काय में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। क्लियर। अगला देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 3x बराबर जीरो। अब देखो यहाँ 3 इंटू एक्स बराबर जीरो लिखा है, तो 3 को जब नीचे लाओगे तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब 0/3। जीरो के बटे में कोई भी संख्या लिखोगे आप तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। इस वाले का जो जीरो होगा वो क्या होगा, x बराबर जीरो खुद होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सेम वैसे ही है, ये वाला भी सवाल वैसे ही है। पी एक्स बराबर जीरो, यहाँ पर हमको दिया ए एक्स बराबर जीरो करना है, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये इनटू में दिया हुआ है तो यहाँ आएगा तो 0/a हो जाएगा। जीरो के बटे में कुछ भी आता है वो जीरो ही होता है। ठीक है, तो ये आगे जीरो। अगला लास्ट सवाल क्या है, देखो ये दिया हुआ है, पी एक्स जीरो रखना हमको, ये दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। यहाँ क्या बोला, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी जीरो होगा तो एक्स ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। सी एंड डी आर रियल नंबर। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। चलिए एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सी एक्स को यहीं रखो, डी को यहाँ ले आओ, 0 - डी, प्लस से काय में आ जाएगा, माइनस। सी इंटू में दिया है एक्स और बराबर हो जाएगा माइनस का डी। अब एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सी यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -d/c। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, -d/c। इस तरह से आपके ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी अपने डाउट बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।